आज ये तीसरा पार्ट है इसका। पार्ट तीसरा है वर्ल्ड पोत अंतराल का। नोट्स है, प्योर नोट्स है ये। सूखे रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 चारकोल, अमरूद और इमली की लकड़ी, अंगूर की बेल का कोयला आदि। नंबर 2 पेंसिल। नंबर 3 पेस्टल ये 2 प्रकार का होता है, ड्राई और ऑयल। पेस्टल रंग के लिए किस प्रकार का कागज उपयुक्त होता है? खुरदुरा। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? फिक्सेटिव। फिक्सेटिव का प्रयोग कैसे रंगों में करते हैं? सूखे रंगों में। किस प्रकार के चित्रों पर कांच का फ्रेम करा के रखा जाता है? जल रंग, तेल रंग, क्रेयॉन, पेस्टल। बिना तुलिका की सहायता से कौन सा रंग लगाए जाते हैं? बिना तुलिका की सहायता से कौन सा रंग लगाए जाते हैं? पेस्टल रंग लगाए, नाइफ से लगाए जाते हैं। एक्रिलिक चित्रण कब से और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो 1920 में अमेरिका में लैटिन ग्रुप के द्वारा प्रारंभ हुआ। एक्रिलिक क्या है? यह एक प्रकार के रंग जिसे जल व तेल दोनों के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। सबसे आधुनिक रंग कौन सा है? एक्रिलिक रंग है। एक्रिलिक रंगों के लिए कौन से माध्यम का प्रयोग करते हैं? ग्लास मैट जेल। एक्रिलिक चित्रण के धरातल पर किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? पॉलीमर गैसों का, जिसमें आवश्यकतानुसार पानी मिलाया जाता है। एक्रिलिक चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ड्राई ब्रशिंग, एयर ब्रशिंग, इम्पेस्टो, स्क्रम्बलिंग, ग्लेजिंग, पारदर्शी, अपारदर्शी, दोनों प्रकार के रंग लगाना। एक्रिलिक रंगों में कितने रंगों को नहीं लगाया जाता है? एक्रिलिक रंगों में कितने रंगों को नहीं लगाया जाता है? सफ़ेद को छोड़कर 3 रंगों को नहीं लगाया जाता है, लगाना चाहिए, अन्यथा मटमैले प्रभाव उत्पन्न होंगे। विभिन्न परतों में कार्य किन रंगों में होता है? तैल, टेम्परा, एक्रिलिक में। टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? जिप्सम ग्राउंड, कैल्सिन ग्राउंड तथा इनेमल लगी धातु पर प्लेट पर। टेम्परा चित्रण के लिए कौन सी तुलिका में प्रयोग लाई जाती है? सेबल तथा ब्रिस्बल तुलिका। टेम्परा चित्रण में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? अंडा, गोंद, ग्लिसरीन का रंगों का स्थायी बनाने के लिए प्रयोग में मिलाया जाता है। एक परत पर कार्य किन रंगों में होता है? पोस्टर रंगों में होता है एक परत में। किंचित गोल किनारे वाले सफेद बालों की तुलिकाएं क्या कहलाती हैं? फिल्बर्ट तुलिका कहलाती हैं। धरातल पर भिन्न भिन्न रंग के टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? कोलाज कहते हैं, कोलाज। रंगों को मिश्रित करने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक की प्लेट को क्या कहते हैं? रंग पैलेट कहते हैं। एक धरातल पर अंकन एक दूसरे पर छापने को क्या कहते हैं? ग्राफिक कहते हैं। एचिंग क्या है? एचिंग क्या है? ग्राफिक में छपाई की पद्धति है। ग्राफिक छपा कला सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? मिस्र में। भारत में छापा कला की शुरुआत किसने की है? राजा रवि वर्मा ने। ग्राफिक के अंतर्गत कौन कौन सी प्रविधि आती है? एचिंग, वुडकट, एंग्रीविंग। ग्राफिक की तकनीक क्या है? रिलीफ, इंटेग्लियो और फ्लैट। वुडकट क्या है? लकड़ी की शीट पर जिस पर ड्राइंग करके प्रिंट के लिए जाते हैं। एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? इंटेग्लियो। एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? इंटेग्लियो कहते हैं। ठीक है।
एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड के घोल में रखा जाता है? नाइट्रिक एसिड के घोल में रखा जाता है। एचिंग में कॉपर प्लेट में से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? लगभग 1000। एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज कैसा होना चाहिए? किंचित नम। लिथोग्राफी की खोज कब और किसने की? 18वीं शताब्दी में अलाय सेनीफेल्डर ने की। कलाकार की चित्र रखने की प्रविधि को क्या कहते हैं? तकनीक कहते हैं। कैनवास क्लॉथ को फ्रेम पर कसने के पश्चात उस पर अस्तर की जो परतें लगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? भूमि बंधन कहते हैं। भूमि बंधन की 2 क्रियाएं कौन सी हैं? साइजिंग और प्राइमिंग। इटैंगलियो की वह तकनीक है जो जल रंग वाष्प के समान प्रभाव उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है? एक्वा टिंट कहलाती है। दो रंग को कोमलतापूर्वक कैनवास पर ब्रश से मिश्रित करने को क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग कहते हैं। बिना किसी मिश्रण के रंगों को अलग अलग स्ट्रोक लगाना जो मोजाइक के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ब्रोकन कलर कहते हैं। ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने एक प्रकट चित्रण के लिए किस पश्चात कलाकार ने सर्वप्रथम किया था? कांस्टेबल ने ब्रोकन कलर के लिए। रंग की बूंदी को धरातल पर डालकर मुंह से स्ट्रा की सहायता से फूंक मारकर कलात्मक पोत की रचना करने को क्या कहते हैं? ब्लोन ब्लाट्स। सूखे धरातल पर बिना तेल के रंग की तुलिका के माध्यम से लगाने को क्या कहते हैं? ड्राई ब्रशिंग कहते हैं। तुलिका नाइफ स्पैटुला की सहायता से धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाने को क्या कहते हैं? इम्पेस्टो कहते हैं। गाढ़े रंगों को लगाने के बाद किसी वस्तु जैसे नाइफ, फार्क, कंघी आदि को दबाकर पोत का निर्माण करने को क्या कहते हैं? इम्प्रिंट कहते हैं। सूखे हुए कठोर ब्रश एवं टूथ ब्रश से रंगीन धरातल पर उंगली के अग्रभाग से स्प्रे करने को क्या कहते हैं? स्पैटरिंग कहते हैं। इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया? ब्रिटिश चित्रकला जॉन ब्राई ने किया। क्रेयॉन से बने चित्रों पर कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है? डामर वार्निश की जाती है। रंग की एक परत सूख जाने पर रंग की दूसरी पारदर्शक परत लगाने जिसे नीचे की परत दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? ग्लेजिंग। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को एक बार में पूरा करने को क्या कहते हैं? आला प्राइमा कहते हैं। पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाने को क्या कहते हैं? हेसिंग कहते हैं। जनसाधारण के जीवन से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? जेनर चित्र कहते हैं। कठोर किनारों के अंगूठे अंगुली की सहायता से मिलाते हुए कठोरता को कम करने को क्या कहते हैं? स्फूमेटो। छोटे छोटे बिंदुओं द्वारा छाया प्रकाश का ध्यान रखते हुए चित्रण को करने को क्या कहते हैं? बिंदु वर्तनी। एक से अधिक माध्यम का एक साथ ही चित्रण प्रयोग करने को क्या कहते हैं? मिश्रित माध्यम। ड्राई ब्लेंडिंग करने के लिए कागज का कम से कम लपेटकर पेंसिल के आकार पर टूल बनाने को क्या कहते हैं? टार्चान। दो रंगों को प्रत्यक्ष धरातल पर पास लगाकर मिश्रित प्रभाव उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? दृष्टिगत मिश्रण। मास्किंग टेप किसे कहते हैं? धरातल जैसे उसे वैसे ही छोड़ने के लिए उसे मास्किंग टेप ढक दिया जाता है रंग हो जाने के बाद उतार दिया जाता है। रंग को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीक को क्या कहते हैं? फ्राटेज कहते हैं। सिग्रेफेक्टो का विकास कब हुआ? 13वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। सिग्रेफेक्टो क्या है? नीचे वाली रंग की परत को खुरचना। सिग्रेफेक्टो में जिस टूल से प्रथम अंकन खुरच कर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टाइलस। स्टूडियो से बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम क्या है? जल रंग। धातुओं के रंग कब बनाए जाते हैं? 18वीं शताब्दी में।
प्रागैतिहासिक काल में कौन सा रंग प्रयुक्त हुए हैं? गेरू, खड़िया, कोयला। दीवार पर बने चित्र को क्या कहते हैं? दीवार पर बने चित्र को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र कहते थे। भित्ति चित्रण की परंपरा भित्ति चित्र इतिहासकारों के अनुसार कब से आरंभ होती है? अजंता से होती है। भित्ति चित्रण की तकनीक कौन कौन सी है? टेम्परा, सिग्रिफेटो, फ्रेस्को। फ्रेस्को चित्रण भित्ति चित्रण की विधा। भित्ति चित्रण की वह तकनीक जिस पर प्लास्टर गीला होने पर रंगों को लगाया जाता क्या कहलाता है? फ्रेस्को चित्रण। फ्रेस्को कितनी तकनीक होती है? फ्रेस्को, सेस्को, फ्रेस्को, ब्रूनो। दो तकनीकें होती है फ्रेस्को तकनीक की। फ्रेस्को चित्रण किससे संबंधित है? फ्रेस्को ब्रूनो। फ्रेस्को चित्रण किससे संबंधित? फ्रेस्को ब्रूनो से। फ्रेस्को सेस्को किससे संबंधित? फ्रेस्को सेस्को पर कौन सी वार्निश का प्रयोग की जाती है? वैक्स वार्निश। वैक्स वार्निश। फ्रेस्को में चित्रण किस पर किया जाता है? गीली भित्ति पर किया जाता है। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टिक की कितनी परत लगाई जाती है? 3। मोम लगाकर कपड़े रंगने की तकनीक को क्या कहते हैं? बाटिक कहते हैं। बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? मोम। एक बार में एक ही रंग किस में किया जाता है? बाटिक में। बाटिक में क्रैक ज़्यादा लगाने के लिए कौन से वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? पैराफिन का प्रयोग किया जाता है। बंधक का प्रयोग किस में किया जाता है? बाटिक में किया जाता है। जावा निवासी किस में मोम लगाते हैं? दार्जिलिंग में। टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं? शिबोरी। चिरस्क्यूर का क्या अर्थ है? छाया एवं प्रकाश का संतुलित प्रयोग। चिरस्क्यूर का प्रारंभ किसने किया? लियोनार्दो दा विंची ने। जॉन कॉन्स्टेबल ने रंगों की सीधे कैनवास पर लगाने की किस पद्धति पर विकास किया गया? ग्रेसाइल पद्धति। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662 ईस्वी में। 1662 ईस्वी में। फेबर ने इंग्लैंड में पेंसिल कंपनी कब स्थापित की? 1761 ईस्वी में। पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? 15 डिग्री। पेंसिल कितनी डिग्री पे दिखाई देती है? 15 डिग्री पे। अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सिडार की। 3 पेंसिल्स तकनीक क्या है? एक साथ ही स्केच में प्रयोग, ब्लैक पेंसिल, श्वेत पेंसिल, चाक, सैग्यून आदि। फ्रांस की वार्षिक कला प्रदर्शनी क्या कहते हैं? सलोन। फ्रांस की वार्षिक प्रदर्शनी को सलोन कहते हैं। सैग्यून ड्राइंग किस शताब्दी की प्रचलित हुई थी? 14वीं शताब्दी में प्रचलित हुई थी। स्टाइल शब्द किससे बना? लैटिन शब्द स्टाइलस से बना। अलसी का तेल या पापी के तेल के साथ तैल रंग जब प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फैट। तारपीन का तेल स्पिरिट के साथ तैल रंग जब प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लीन। एचबी पेंसिल में एचबी क्या है? एच का अर्थ होता है हार्डनेस, बी का अर्थ होता है ब्लैकनेस। लिथोग्राफ क्या है? पत्थर के ऊपर ड्राइंग करके पेंट लिए जाते हैं। एक्शन पेंटिंग किसे कहते हैं? कैनवास जमीन पर। कैनवास जमीन पर बिछाकर इनेमल पेंट के डिब्बे में नीचे छेद करके कैनवास के चारों ओर घूम कर पेंटिंग की जाती है। एक्शन पेंटिंग की शुरुआत किसने की? जैक्सन पोलॉक ने। रंग वर्ण क्या है? यह प्रकाश का एक गुण है, यह कोई वस्तु नहीं है। ह्यू क्या है? एक वर्ण का गुण है। मोनोक्रोम क्या है? रंगों का गाढ़ा रंग से हल्का रंग की तरफ जाना, अर्थात एक ही रंग के विभिन्न टोन। जैविक रंग कितने प्रकार के होते हैं? जैविक रंग कितने प्रकार? 2। कारमाइन और क्रिम्सन।
सबसे हल्के रंग कौन सा होता सबसे हल्का रंग कौन सा होता है? वेरेडियन ग्रीन। कौन सा आकार स्वतंत्रता प्रकट करता है? त्रिभुजाकार। कौन सा आकार अधिक कलात्मक होता है? आयताकार। अन्य बिंदु। कला शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? ऋग्वेद में हुआ था। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। रंगों की श्रेणियां। रेड क्रिम्सन गहरा लाल, एक स्कारलेट नारंगी लाल, वर्मिलियन हल्का नारंगी लाल। हरा में क्या होता है? वेरेडियन पन्ना, सैप पत्ती का रंग, हुकर सी है। नीले में आ जाओ। नीले में ए है पर्शियन नेवी ब्लू, तिरंगे झंडे की तीली का रंग। बी कोबाल्ट अलसी, अल्ट्रा मैरीन, इसमें बैंगनी प्रभाव होता है। डी है टर्काइस फिरोजी। पीला है तुम्हारा, पीला है ऑकर येलो, क्रोम येलो, लेमन येलो। भूरा है बंट साइना, बंट अंबर, काला ब्लैक, आइवरी ब्लैक, ब्लैक जापानी इंक। सफ़ेद क्या है तुम्हारा? टिटेनियम वाइट, चाइनीज वाइट। काला शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ था? काला शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ था? 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ था। काला शब्द की उत्पत्ति किस धातु मानी जाती है? कल धातु से मानी जाती है। कल धातु से क्या आशय है? प्रसन्न करना। कला शब्द का प्रयोग कला शब्द का प्रयोग कला हेतु किया जाता है? ललित कला हेतु। कामसूत्र के लेखक कौन? वात्सायन है तुम्हारे। वात्सायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है? 64 कलाओं का वर्णन है। कामसूत्र के अष्टाध्याय में 64 कलाओं का वर्णन तीसरे अध्याय में है। कामसूत्र की 64 कलाओं के चित्रण का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कामसूत्र की 64 कलाओं में चित्रकला के किस नाम से जाना जाता है? आलेख। कामसूत्र का टीका किसने दिया? यशोधर पंडित ने दिया था। यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में दिया था। यशोधर पंडित द्वारा रचित कामसूत्र टीके के किस नाम से जाना था? जयमंगला नाम से जाना था। वात्सायन किस शताब्दी में हुए? चौथी शताब्दी में हुए थे। ललित विस्तर में कितनी कलाएं हैं? 79। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? नाट्यशास्त्र में हुआ था। नाट्यशास्त्र की प्रणेता कौन थे? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन है? 8 रसों का वर्णन है। नाट्यशास्त्र में कितने भावों का वर्णन है? 49 भाव का वर्णन है। नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के वर्णों का उल्लेख है? 3 प्रकार के, लाल, पीला, नील, काला। किसके द्वारा किया गया कला का विभाजन सर्वमान्य होगा? हिगेल के वर्गीकरण को किस नाम से जानते हैं? हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट एंड के नाम से जानते हैं। कला कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला में हमें क्या प्रदान करती है? भौतिक सुख। उपयोगी कला किससे संबंधित होती है? आभूषण निर्माण, रंगाई, छपाई, बढ़ाईगिरी और व्यवसायिक कार्य के लिए। ललित कला हमें क्या प्रदान करती है? आध्यात्मिक सुख। ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? चित्रकला, मूर्तिकला, वस्तुकला, संगीत कला, काव्य कला। 5 कला यानी 5 कलाएं आती हैं। ललित कला के कितने भेद होते हैं? 2, रूपभेद, अपरूपभेद। मतलब जिनका चक्षुष रूप होता है उन्हें कौन सी कलाएं कहते हैं? रूपभेद कलाएं कहते हैं। जिनका चक्षुष रूप नहीं होता उन्हें कौन सी कहते हैं? अपरूपभेद कलाएं होती हैं। रूपभेद कलाएं कितनी होती है? 3, चित्रकला, मूर्तिकला, वस्तुकला। अपरूपभेद कलाएं कौन सी? संगीत कला, काव्य कला। काव्य कला का आधार क्या है? शब्द एवं अर्थ। संगीत कला का आधार क्या है? स्वर एवं नाद। मूर्तिकला का आधार क्या है? पाषाण तथा पत्थर औजार। वस्तुकला का आधार क्या है? चना तथा मिट्टी। चित्रकला का आधार क्या है? रंग तथा ब्रश। किस कला को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। चित्रकला का सर्वाधिक विस्तृत ग्रंथ कौन सा है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। चित्रसूत्र अध्याय को कितने खंडों में बांटा गया है? 9 खंडों में 35 से 43 अध्याय तक। चित्रसूत्र में कितने प्रकार के चित्र भेद बताए गए हैं?
4 सत्य चित्र, मिश्रित चित्र, नग्न चित्र, वैषयिक चित्र। चित्रसूत्र किस ग्रंथ का अध्याय है? विष्णुधर्मात्तर पुराण का। स्थापत्य कला मूर्तिकला के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी है? अग्नि पुराण। उस अनिरुद्ध की प्रेम कथा किस ग्रंथ से चित्रित है? महाभारत से। महाभारत ग्रंथ का रचनाकाल कब माना जाता है? 400 ईस्वी पूर्व में। महाभारत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? चित्रलेखा ने बनाया था। चित्रसूत्र में शरीर के अंगों के आधार पर पुरुषों की कितने भेद बताए गए हैं? 5। हंस, भृद्ध, मालव्य, रोचक, शासक। हंस पुरुष की लंबाई कितनी है? 108 अंगुल। भद्र पुरुष की लंबाई कितनी? 106 अंगुल। मालव्य पुरुष की लंबाई कितनी? 104 अंगुल। रोचक पुरुष की लंबाई कितनी? 100 अंगुल। शासक पुरुष की लंबाई कितनी? 100 अंगुल। एक ताल में कितने अंगुल होते हैं? 12 अंगुल होते हैं। मनुष्य कितने ताल के विभक्त बनाए गए? 7.5 ताल के। चित्रसूत्र में स्त्रियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार बताए गए हैं। चित्रसूत्र में स्त्रियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार। नंबर 1 हंसिनी, पद्मिनी, शंखिनी, हस्तिनी, मालवनी। चित्रसूत्र में केशों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार। शकुंतल, दक्षिणावर्त, तरंग, जटसार और वरिधारा। चित्रसूत्र में कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार। चपलाकृति, धनुषाकार नेत्र, समाकृति, गोलाकार नेत्र, मत्स्योदरा, मछली के समान नेत्र। उत्पल पत्रभाग, नीलकमल के समान नेत्र। 5वां पद्म पन्ननिभा, कमल पंखुड़ी के समान नेत्र। चित्रसूत्र में कितने प्रकार के वर्ण बताए गए हैं? प्रकार के लाल, नीला, पीला, काला, सफेद। चित्रसूत्र में कितने रस का वर्णन है? 9 रसों का वर्णन है। रामायण ग्रंथ का रचनाकाल कब माना जाता है? 500 ईसा पूर्व माना जाता है। रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामायण में कला की किस नाम से जाना जाता है? शिल्प कला के नाम से जाना जाता है। थेरा थ्योरी गाथा नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। रामायण में किसके समय में चित्रशाला थी? रावण और के समय में। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? विनय पिटक। विनय पिटक किस भाषा में लिखा हुआ है? पाली भाषा में लिखा हुआ। मेघदूत और रघुवंश के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कालिदास। हथिनियों के चित्रों को असली हाथी सुनकर सिंहों के नाखूनों से उनके वक्षस्थल विदार्ण कर डाले, तो ये उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? रघुवंश महाकाव्य में। चित्रलक्षण ग्रंथ का रचनाकाल कब माना जाता है? 500 ईस्वी से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य। चित्रलक्षण ग्रंथ के रचयिता कौन है? नग्नजित। चित्रलक्षण ग्रंथ की प्रति 6ठी शताब्दी से कहाँ प्राप्त हुई? तिब्बत में। चित्रलक्षण ग्रंथ कितने अध्याय में विभक्त है? 3। नग्नजीत का पूरा नाम क्या था? भयजीत। राजा भयजीत का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? क्योंकि उसने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली थी। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? शिला चित्रों से। भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक किसे कहा जाता है? अविनाश ठाकुर को। भारतीय चित्रकला का क्या प्रधान है? रेखा प्रधान है। सौंदर्य शास्त्र के जन्मदाता कौन? बामगार्टन है तुम्हारे। आयाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लंबाई, चौड़ाई, गहराई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। चित्र में कितने आयाम होते हैं? 3। मूर्ति में कितने आयाम होते हैं? 3। भारतीय कला में कितने आयाम होते हैं? 2। 3 आयाम का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? मंडी की कला में। घन में कितने आयाम होते हैं? 3। धरातल में कितने आयाम होते हैं? 2। शांत रस की खोज किसने की? अभिनव गुप्त ने की थी। ध्वनि का सिद्धांत किसका है? आनंदवर्धन अभिनव गुप्त का। ध्वनि का सिद्धांत किसका है? चीनी लिपि
को क्या कहा जाता है? चित्रलिपि कहा जाता है। क्या कला क्या है? ग्रंथ किसका है? टॉलस्टॉय का है। संप्रेषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? टॉलस्टॉय ने किया। कला संचार है टॉलस्टॉय की। अभिव्यक्त का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्रोचे ने। अभिव्यक्त का सिद्धांत क्रोचे ने। कला कला अभिव्यक्ति है क्रोचे की। अनुकरण या अनुकृति का सिद्धांत किसका है? अरस्तू का है। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है फ्रायड का। फ्रायड के विचारों से किस कला का जन्म हुआ है? अति यथार्थवाद का। कला अनुकरणीय है किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। सहानुभूति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? क्रोचे ने। फ्रायड के विचारों पर कृतियों का निर्माण कौन करते हैं? डॉली। आधुनिक भारतीय कला के पितामह कौन माने जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। आधुनिक की रविन्द्रनाथ टैगोर और भारतीय चित्रकला आधुनिक भारतीय शैली के जनक कौन माने जाते हैं? अवनींद्रनाथ ठाकुर। रूप तत्वों की गतिशीलता को क्या कहते हैं? क्रियाशीलता। किसी भी वस्तु व प्राकृतिक उत्पादनों को प्रत्यक्ष देखें बिना पूर्व देखे हुए आधार पर यथावत चित्रण करना क्या कहलाता है? स्मृति रेखांकन। किसी वस्तु या प्राकृतिक उपादान को प्रत्यक्ष देखकर यथावत बनाने का प्रयास क्या कहलाता है? प्रतिरूपात्मक अंकन। प्राकृतिक उपादानों जैसे फल फूल पत्तियां बेल आदि का यथावत चित्रण क्या कहलाता है? प्राकृतिक अंकन कहलाता है। विभिन्न वस्तुओं के समूह को प्रत्यक्ष रखकर छाया प्रकाश परिमाण आदि को ध्यान रखते हुए चित्रण करने को क्या कहते हैं? वस्तु रेखांकन। यंत्रों द्वारा निश्चित माप तोल के आधार पर अंकन करने को क्या कहते हैं? यांत्रिक अंकन। पेंसिल पेन या किसी अन्य माध्यमों की सहायता से पट पर चिन्ह बनाने को क्या कहते हैं? अंकन करना। जब कोई व्यक्ति बेलनाकार किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करता है और चित्रकार को जो अंकन करता है तो क्या कहलाता है? आइडेंटिकिट ड्राइंग। माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। कलाकार की चित्र रचना रचना प्रविधि को क्या कहते हैं? तकनीक कहते हैं। रचनाकार के मस्तिष्क में बनने वाले प्रारंभिक चित्र बिंब को क्या कहते हैं? पूर्व धारणा कहते हैं। जो पदार्थ रंगों के कणों को बांधता है उसे क्या कहते हैं? बाइंडर कहते हैं। विभिन्न आकृतियों को सज्जा हेतु अनेक प्रकार के बलबूटे आदि से चित्रण करने को क्या कहते हैं? अलंकारिक चित्रण कहते हैं। पुस्तकों के पृष्ठों कागज अथवा स्तरों के टुकड़ों पर सूक्ष्म अलंकारिक शैलों में बने छोटे छोटे चित्रों को क्या कहते हैं? लघु चित्रण कहते हैं। व्यवहारिक कार्यों में काम आने वाले कला को क्या कहते हैं? व्यापारिक कला कहते हैं। व्यापारिक कला अंतर्गत क्या आता है? बुक कवर पोस्टर विज्ञापन। स्केच क्या कहते हैं? खसड़ा को। स्केच को क्या कहते हैं? खसड़ा। कुछ वस्तुओं के समूह को सामने रखकर प्रत्यक्ष देखकर छाया प्रकाश प्रमाण दूरी आदि का ध्यान रखते हुए चित्रण करने को क्या कहते हैं? स्थिर चित्रण कहते हैं। चित्र में रंग भरने के बाद उसे उल्टा करके जो गहराई की जाती है उसे क्या कहते हैं? गदकारी। भारतीय चित्रकला को प्रेरणा का स्रोत क्या है? काम। भारतीय कला का प्रेरणा स्रोत क्या है? धर्म। ललित कलाओं की शुरुआत किसके समय में हुई? भयजीत के समय में। भारतीय चित्रकला का आधुनिक रूप क्या है? अमूर्त। भाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं जो सामने दिखाई देते हैं, प्रच्छन्न और जो देखकर हृदय में उत्पन्न हो। ग्रंथ के रचयिता कौन है? ग्रंथ के रचयिता कौन है? कौन देख लो। ग्रंथ है रचयिता, ग्रंथ है रचयिता उसके। विष्णु धर्मात्तर पुराण, मार्कंडेय मुनि। सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज। कामसूत्र है वत्सायन। जयमंगला है यशोधर पंडित। चित्रलक्षण है नग्नचित। मोनालास अभिलाषी तार्थ है। चिंतामणि रंगमाला ये सोमेश्वर है तुम्हारा। महाभारत भागवत पुराण महर्षि वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास है। अष्टाध्यायी तुम्हारा पढ़नी है। रामायण तुम्हारा महर्षि वाल्मीकि है। नाट्यशास्त्र तुम्हारा है भरत मुनि है। मेघदूत रघुवंश क्या है? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम। इंडिका किसने लिखी? मगस्थीनी जी ने। राजस्थान कल्हड़ ने लिखी। माल मालविका मालविकाग्निमित्रम कुमार संभव कालिदास।
दस कुमार चरित अवंतपुरी दंडी। उत्तरामचरित भवभूति। त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित हेमचंद की है। कादंबरी हर्षचरित बाणभट्ट की है। निषद चरित हर्ष की है। चौर पंचशिखा विल्हड़ की है। बुद्ध चरित किसकी है? अश्वघोष की। गीत गोविंद किसकी? जयदेव की। रसिक प्रिया किसकी? केशवदास की। प्रतिज्ञा योग धारामायण भास की। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। प्रेम वाटिका रसखान की है। मचक कटिकम शूद्र की। अमरकोश अमर सिंह की है। शाहनामा फिरदौसी की है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है। अर्थशास्त्र चाणक्य की है। कल्पसूत्र भद्रबाहु की है। कल्पसूत्र भद्रबाहु की है। ठीक है। कुली कॉन्फेंसेस ऑफ ए लवर द डेथ ऑफ ए हीरो मुल्कराज आनंद की है। ठीक है। ओके।